दुनिया भर के स्टार्टअप्स को फंडिंग मुहैया कराने वाले जापान के सॉफ्टबैंक के विजन फंड को सितंबर तिमाही के दौरान 7 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। विजन फंड को हुए नुकसान के बाद सॉफ्टबैंक की तरफ से भविष्य में स्टार्टअप को दी जाने वाली फंडिंग पर असर पड़ सकता है। कई वर्षों तक सॉफ्टबैंक दुनिया भर के स्टार्टअप्स को फंडिंग करने वाला सबसे बड़ा निवेशक रहा है, लेकिन इस साल कई स्टार्टअप को हुए नुकसान की वजह से सॉफ्टबैंक को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि भविष्य में सॉफ्टबैंक स्टार्टअप में फंडिंग को लेकर ज़्यादा निगरानी बरतेगा, ज़्यादा सख्ती कर सकता है। सर, सॉफ्टबैंक के घाटे से निकलने की अगली रणनीति क्या होगी? सॉफ्टबैंक का डिबेकल या सॉफ्टबैंक की तरफ से जो लगातार बयान आया और जो घाटा आया, ये दुनिया के पूरे स्टार्टअप स्पेस में एक बड़े शिफ्ट की तरफ या एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। इस पर हम पहले भी बात करते रहे हैं। मासायोशी सन ने जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही, उनके बयान में एक उन्होंने सबसे बड़ी बात कही जो आपको शुभम ने बताई कि आने वाले समय में स्टार्टअप को में निवेश में वो सतर्कता बरतेंगे। मासायोशी सन वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिलिकॉन वैली में क्रांति कर दी थी और स्टार्टअप की जो वेंचर कैपिटल फंडिंग थी उसके वो बादशाह माने जाते थे। और दुनिया के किसी भी देश में स्टार्टअप्स शायद नहीं होंगे जिनको सॉफ्टबैंक ने फंड नहीं किया होगा। और ज़्यादातर स्टार्टअप्स की स्टोरी अब घाटे वाली, नुकसान वाली, नौकरियों को निकालने वाली हो रही है। यहाँ से जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इन्वेस्टर है वो अपना रुख बदल रहा है, और रुख बदलने के पीछे जो फंडामेंटल हैं वो ये बता रहे हैं कि जो टेक इकॉनमी है उसमें .com बबल जैसी एक परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है, जो बात संकेतों के तौर पर कही गई। दूसरी बात, मासायोशी सन ने कहा कि वो अपनी एसेट्स सेल करेंगे, यानी वो अब धीमे धीमे अपनी एसेट्स को कम करने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा और ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू है कि उनका कहना है कि वो अपनी एसेट का मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं, यानी अब वो ऐसे ग्राहकों की तलाश करेंगे जो विभिन्न स्टार्टअप्स में उनकी हिस्सेदारी को खरीदें और जिससे कि उनकी फंसी हुई पूंजी वापस निकल सके। दुनिया में सॉफ्टबैंक जैसे बड़े निवेशकों की संख्या कम है। इतना बड़ा पैसा रखने वाली कुछ ही फंड्स हैं, अलीबाबा या टाइगर ग्लोबल जैसे फंड्स हैं, और वो सब फंसे हुए हैं। तो इसलिए मासायोशी सन को अपनी इक्विटी, अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए क्या निवेशक बाजार में मिल पाएंगे, दूसरी बात है। और तीसरी बात ये कि एक साथ अगर आप देखें कि सिर्फ स्टार्टअप फंड्स की ही नहीं, अगर आप क्रिप्टो में कंपनीज़ की बैंकरप्सी देखें, ओवरऑल पूरे आईटी सेक्टर में कंपनियों की निकासी देखें, तो एक बड़ा शेकअप, एक बहुत बड़ा उलटफेर दुनिया की टेक अर्थव्यवस्था में हो रहा है, जिसके संकेत पिछले साल नवंबर से बनने लगे थे, जब हमने टेक कंपनियों में एक तेज गिरावट देखी थी और उसके बाद स्टार्टअप्स का मेल्टडाउन देखा था। लेकिन अब आने वाले समय में अगले 7-8 साल में मासायोशी सन या टाइगर ग्लोबल जैसी कंपनियां वापस लौट कर आएंगी और स्टार्टअप्स को इस तरह से फंड करेंगी, इसकी गुंजाइश हमें कम दिखाई देती है। उसकी वजह यह है कि अब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएँ महंगी ब्याज दरों के साइकिल की तरफ जा रही हैं, और ब्याज दरें जब तक बढ़ती रहेंगी तब तक ये सस्ती पूंजी जो स्टार्टअप्स में आती थी उसको मिलने में मुश्किल होगी। और सन के इस डिबेकल का या के इस घाटे का, नुकसान का असर हमें भारत के स्टार्टअप स्पेस पे भी दिखाई दिया है।